नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणमिदं सणमिया सिद्धे शिरसा नमस्सामि सिद्धं सम्पूर्णभव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए देवादिदेव अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। जय बोलिए मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी महाराज जी की। परम पूजनीय आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज जी की। अहिंसामयी जैन धर्म की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। महाश्रमण परम भट्टारक उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित भागवादिनी भगवती मजनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी, यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। शब्द को सुनकर के एक जीव पाप में गिर जाता है। शब्द को सुनकर के एक जीव पुण्य को प्राप्त हो जाता है और शब्द को सुनकर के एक जीव परम ब्रह्म में लीन हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये शब्द की महिमा बहुत विशाल है। शब्द पतन भी करा देता है, शब्द महान भी बना देता है और यही शब्द भगवान भी बना देता है। शब्द ब्रह्म से यह जीव आत्म ब्रह्म तक पहुंच जाता है। शब्द को ब्रह्म के रूप में कहा गया है क्योंकि शब्द ब्रह्म आत्म ब्रह्म को उद्घाटित कर देता है। इसलिए वही सुनने योग्य है जिससे पापों का क्षय हो, वही सुनने योग्य है जिससे परिणामों में विशुद्धि हो, वही सुनने योग्य है जो इस आत्मा के लिए शुभ कारक है, सुख कारक है। किंचित भी वह सुनने योग्य नहीं है जिससे आत्मा का पतन हो जाता हो अथवा यह जीव नरक तिरंच गति में गिर जाता हो।
अपने को कर्ण इंद्री का 6 उपशम मिला है। हमारे पास कर्ण इंद्री का 6 उपशम है। कौन सी इंद्री होती कर्ण इंद्री? कौन सी इंद्री होती है? नहीं, कौन सी इंद्री होती है? 5वीं इंद्री होती है। किसके पास होती है? किसके पास होती है? पंच इंद्री के पास। कर्ण इंद्रिय 5वीं इंद्रिय है जो पंच इंद्रिय जीव के पास होती है। सभी के पास कर्ण इंद्रिय की उपलब्धि नहीं है। वे जीव महान पुण्यात्मा जीव हैं। वे जीव बहुत 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 पुण्य इकट्ठा करके आए हैं जिनको कर्ण इंद्री प्राप्त हुई है। और कर्ण इंद्री प्राप्त करके उस कर्ण इंद्री का यदि हम दुरुपयोग करेंगे तो नियम से यह कर्ण इंद्री हमसे छिन जाती है। एक एक इंद्री के विषय में, एक एक इंद्री के विषय में आता है कि जो जिस इंद्री का अधिक लोलुपी होता है, जो जीव जिस इंद्री में, भैया माइक ठीक करो, गड़बड़ कर दिया तुमने। जो जीव जिस इंद्री का लोलुपी होता है, जो जीव जिस इंद्रिय के विषय में अत्यधिक प्रवृत्ति करता है, उसकी वह इंद्री उससे कर्म छीन लेते हैं। इसलिए पंच इंद्रिय हो आप, और पंच इंद्रिय पद को प्राप्त करके, पंच इंद्रिय अवस्था को प्राप्त करके यदि हम इस कर्ण इंद्रिय का दुरुपयोग करेंगे तो ये कर्ण इंद्रिय हमसे छिन जाएगी। चक्षु इंद्रिय को प्राप्त करके यदि इस चक्षु इंद्रिय को हम पाप में लगा के रखेंगे, ये चक्षु इंद्रिय हमसे छिन जाएगी। अधिक अधिक इंद्रियों का उपभोग करते 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 अंत में केवल एक इंद्रिय शेष रह जाती है, स्पर्शन इंद्रिय। और वह फिर एक इंद्रिय जीव कहीं वृक्ष बना खड़ा मिलता है, तो कहीं पानी भरकर बहते मिलता है, तो कहीं पत्थर बनकर चट्टानों में पड़ा मिलता है, अग्नि बनकर जलते मिलता है, वायु बनकर के रिश्ते मिलता है। सारी इंद्रियां छिन गई, सारी इंद्रियां छिन गई। केवल एक इंद्रिय हाथ में बची, स्पर्शन इंद्रिय, जहाँ से प्रारंभ किया था घूम फिर के पुनः वहीं पहुँच गए। इसलिए आपको इंद्रिय मिली, इस एक एक इंद्रिय की उपयोगिता को समझो। आपको दुष्ट गोष्ठी करने से यह देह मनुष्य देह नहीं मिली है। किसी की निंदा, किसी के पुराण, किसी की गलतियों को खोलने को आपको यह रसना इंद्रिय नहीं मिली है। आपको इससे मिली कि रसना इंद्रिय? किससे मिली? रसना इंद्रिय किससे मिली? भगवान जिनेंद्र के स्तवन किए थे, गुणवान पुरुषों के गुणों का कीर्तन किया था, जो सम्यक दृष्टि जीव थे उनकी जय जयकार की थी, उनके लिए बधाई हो, धन्य हो, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था। इन शब्दों के प्रयोग से आपको रसना इंद्रिय की प्राप्ति हुई। ऐसे भाव किए थे कि धन्य है ये जीव जिनको रसना इंद्रिय प्राप्त है। कम से कम ये जीव भगवान की स्तुति वंदना करते हैं। जब आप 2 इंद्रिय में पड़े हुए होंगे, 3 इंद्रिय में पड़े होंगे, आपको शब्द वर्गणा बोलने को नहीं मिली थी, भाषा नहीं मिली थी, तब कहीं ऐसे परिणाम कर लिए होंगे। उन परिणामों से आपको ये रसना इंद्रिय मिली, उन परिणामों से आपको ये चक्षु इंद्रिय मिली है, उन परिणामों से आपको ये कर्ण इंद्रिय मिली है। और इसको यदि हम बैठ जाते हैं, मन भी उसी में खूब लगता है। 4 जन बैठ गए, वो महिलाएं तो, हमारी माताएं तो बिल्कुल इसमें निपुण होती हैं, एकदम एक्सपर्ट हैं। 4 बैठी और सबसे पहले अब भगवान की प्रतिमा दिखाई नहीं दे रही है। माँ ध्यान से जियो, संभल के जियो। मंदिर में बैठ करके इसकी निंदा, उसकी कथा, उनके ऐसे हुए, उनका ये हो गया, उनके घर में ये चल रहा है। मंदिर में 3 लोग के नाक के सामने बैठ करके भी कथाओं को करोगे तो निदत्ति निकांचित जैसे कर्मों का बंध होता है। फिर बिलखते रहोगे, रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, हाय हाय क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों हो गया, हमने कौन सा पाप कर लिया, इतने सारे दुख भोगने पड़ रहे हैं। ये ही तो किया था।
बैठ करके दूसरों की निंदा की, दूसरों की पुराण कहे, दूसरों में दोष देखे। हमारे अंदर राई के बराबर भी गुण नहीं है, हमारे अंदर राई के बराबर भी गुण नहीं है, तो भी अपने आप को ऐसा लगता है हम तो सुमेरु पर्वत के बराबर गुणों से युक्त हैं। और इतने बड़े बड़े विशाल पर्वत सुमेरु पर्वत जैसे खड़े हो जाएं, इतने सारे आपके अंदर व्यसन और इतने सारे आपके अंदर बुराइयां बढ़ी पड़ी हैं, फिर तब भी अपने दोष अपनी बुराइयां राई के बराबर छोटी भी नहीं लगती हैं। लगती हम में तो बुराई है ही नहीं। अपना आकलन करो, अपना आकलन करो, हम कहाँ गिर रहे हैं, अपना आकलन करो। दुनिया को समझाने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया के पास बहुत ज्ञान है। सबसे पहले अपने आप को समझाने की आवश्यकता है, सबसे पहले अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है, हमारी परिणति कहाँ जा रही है। मैंने एक दिन उदाहरण दिया था ना कि रावण का पुतला जलाने बेही जाए, रावण का पुतला जलाने बेही जाए जिन्होंने कभी किसी सीता को निहारा ना हो, जिन्होंने कभी किसी परस्त्री को बुरी दृष्टि से खोटी दृष्टि से न देखा हो, जिन्होंने कभी किसी कुंवारी कन्या के ऊपर कुदृष्टिपात न किया हो, और जिन महिलाओं ने कभी पर पुरुष को न निहारा हो, उनके ऊपर वासना रूप परिणाम न किए हो, वे तो अधिकारी हो सकते हैं। दिन में 24 घंटे और 24 घंटे में 24,000 बार परिस्थितियों को निहार रहे हो, टट्टी की लगा के देख रहे हो, घूर घूर कर देख रहे हो उनको, तुम्हें क्या अधिकार कि तुम रावण के पुतले जलाओ। ऐसे ही निंदा वो करें जिनके अंदर गुण ही गुण भरे पड़े हैं, कोई एक भी दुर्गुण ना है। आप क्या करम बोलते हैं ना, दुर्गुण ना है, एक भी दुर्गुण जिसके अंदर ना हो, वे ही दूसरे की निंदा करें, वे ही दूसरे की बुराइयां करें, वे ही दूसरों के अंदर दोष खोजें। पहले अपने आप को खोजो। मैं तो स्वयं दोषों का और अवगुणों का भंडार हूं, मैं क्या किसी को दोष देखता हूं। इसलिए एक एक इंद्रिय को पवित्र करो, एक एक इंद्रिय को पवित्र करो, भगवान जिनेंद्र की वाणी से पवित्र करो। वही राजा श्रेणिक, सौधर्मेंद्र और सारे देवतागण, सारी देवियां, मनुष्यगण, यहाँ तक कि मनुष्य नहीं, त्रियंच भी अपने अपने कोटे में विराजमान हैं और निहार रहे हैं कि भगवान अब कुछ कहने वाले हैं। समोषण सभा पूर्ण सज चुकी है। चवर, सिंहासन आदि आदि 8 प्रातिहार्य सम्मोषण में सुशोभित हो रहे हैं। 4 द्वारों पर 4 यक्षेंद्र धर्म चक्र को लेकर के खड़े हुए हैं। मुनियों की सभा में प्रथम पंक्ति में गणधर परमेष्ठी विराजमान है, और गणधर परमेष्ठी गौतम स्वामी ने भगवान से निवेदन किया, हे भगवान, हे भगवान, तत्व का उपदेश देकर के हमें कृतार्थ कीजिए। हे 3 लोक के शिरोमणि, हे कर्म कालिमा को भस्मीभूत कर्म देने वाले महासुभट, हे परमेष्ठी परम पवित्र, आप परम उत्कृष्ट पुरुष हैं, जिनके चरणों में संपूर्ण ब्रह्मांड नतमस्तक होता है। हे प्रभु, उस विद्या को हम तक पहुंचा दीजिए जिस विद्या से आपने अपने आप को प्राप्त कर लिया है। ऐसे प्रश्न करते जो विवेकी होते हैं, विनयशील होते हैं, ऐसे नहीं बोलते क्या सुनो हमें मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही, बताओगे का? कैसे बोलते? क्या महाराज, क्या हमें एक जिज्ञासा है, बताओ का? अरे ये अभिनय हो गई, गुरुदेव की अभिनय पूर्वक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, जिज्ञासा नहीं प्रकट की जाती है। विनयी शिष्य दोनों करों को जोड़ करके, करबद्ध होकर के, और फिर भगवान के चरणों में निवेदन करता है। अब एक
चौपाई बोलने वाले थे, भगवान के उपदेश हो, भगवान के समुषण सभा में भगवान जिनेंद्र की दिव्य ध्वनि खिरे, इसके लिए एक चौपाई बोलने वाले थे। वो लिख नहीं पाए, इसलिए अब फिर बाद में देखेंगे। तो भगवान जिनेंद्र को निवेदन किया कि हे भगवान, संसार क्या है, ये लोक क्या है, ये जो प्राणी कष्ट में दिखाई देते हैं ये क्यों कष्ट से ग्रसित हैं? कोई महाराजा बना दिखाई देता है, ये कैसे होता है? कोई दास बना दिखाई देता है, ये कैसे होता है? कोई जगत में कष्टों को भोग रहा है, कोई जगत में इंद्रिय सुखों को भोग रहा है, कोई बलहीन है, कोई बलवान है, ये सब क्यों है, कैसे है? कोई जीव अपने ही द्वारा अपना ही घात कर लेता है, तो कोई जीव पर के द्वारा भी उपकृत होते हुए देखा जाता है। ये सब क्या संसार का रहस्य को भगवान समझाने का प्रयास कीजिए। तब गणधर परमेष्ठी गौतम स्वामी ने प्रश्न करते हुए और भगवान जिनेंद्र को नमस्कार किया, अपने मस्तक को, अपनी पिच्छी को कर्मोकलित करके भगवान जिनेंद्र को त्रिबार नमोस्तु करते हुए निवेदन किया, भगवान हमें कृतार्थ कीजिए। और जैसे ही गौतम स्वामी ने प्रश्न किया, ओंकारमयी भगवान जिनेंद्र की दिव्य ध्वनि खिलने लग गई। और जैसी सभा यहाँ स्तब्ध हो गई, जैसी सभा यहाँ ओंकारमय ध्वनि को सुन करके स्तब्ध हो गई, वहाँ बैठे हुए असंख्यात प्राणी स्तब्ध होकर भगवान जिनेंद्र की इस दिव्य ध्वनि का पान करने लग गए। सर्वप्रथम भगवान जिनेंद्र ने कहा, हे गौतम, आपने सभी जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो ऐसा प्रश्न किया है। कितना अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, हमें भी बहुत आनंद आ रहा है। प्रवीण भैया, जब महाराज जी, हम सामान्य मुनिराज ऐसी सभा में आपका नाम ले लें तो मन नाचने लगता है, मन गदगद हो जाता है। हमें भी अनुभव इस बात का, हम भी जैसे आप लोग इंतजार करते रहते हो ना। अब देखो ऐसा भैया, सब लोगों के नाम इसलिए नहीं ले पाते, हमें सबके नाम नहीं पता है, गिने चुने 2-4 नाम पता है, वो लेते रहते हैं। संबोधन से व्याख्यान में मधुरता आ जाती है। संबोधन से जिसका संबोधन लिया जा रहा है वह है, और साथ में उसके बहुत सारे लोग एकाग्रचित्त हो जाते हैं। और ये संबोधन की जो विधि, कई लोग इसका निषेध भी करते हैं, बहुत सारे लोगों ने इसका, आचार्य श्री का इस बात पर बहुत बार निषेध हुआ कि ये विशुद्ध सागर जी नाम ले लेकर के लोगों को बुलाते हैं, ये सभा का अपमान है, ये सभा का अपमान नहीं है, ये तो साक्षात समोषण में भी व्यवस्था है। जब भगवान जिनेंद्र ने प्रथम उपदेश दिया तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा था, हे गौतम। जब प्रथम श्रोता बनकर के श्रेणिक पहुंचे थे तो आचार्य केवली तीर्थंकर भगवान ने यही कहा था, हे श्रेणिक, ध्यान से सुनो। तो हम बता रहे थे आशु भैया कि गुरुदेव के मुख से भरी सभा में नाम आ जाए, परम पुण्यात्मा जीव कहो। वास्तव में पुण्यात्मा जीव होते हैं गुरुओं के मुख पर जिनके नाम आ जाते हैं। वे पुण्यशाली जीव होते हैं जिनके नाम गुरुओं के मुखारविंद पे आते हैं, तो फिर वे तो महापुण्यशाली जीव हैं जिनके नाम साक्षात आचार्य भगवंत के मुखारविंद पे आते हो। और वे तो
महान 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 भाग्यशाली जीव हैं, उनके पुण्य का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, जिनका नाम साक्षात केवली भगवान के मुखारविंद पे आता हो। हे गौतम, जिस प्रश्न से, जिस तत्व के उपदेश से जन जन का कल्याण होगा, जीव मात्र का कल्याण होगा, ऐसा प्रश्न करके तो मैंने सभी जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। तो आप इस तत्व के उपदेश को निर्मल परिणति करके ध्यान लगाकर सुनिए। हे गौतम, यह जो लोक है, ये संपूर्ण लोक 14 राजू प्रमाण है। आकाश एक द्रव्य है, उस अनंत आकाश के बीचों बीच 6 द्रव्य पाए जाते हैं। यह अनंत आकाश, उस आकाश के बीचों बीच स्वयं आकाश सहित 6 और द्रव्य, 5 और द्रव्य पाए जाते हैं, यानी कुल 6 द्रव्य पाए जाते हैं। और जहाँ जहाँ तक ये 6 द्रव्य पाए जाते हैं, उसका नाम लोक कहलाता है, इसका नाम ही संसार है। यह लोक 14 राजू ऊंचा उतंग है, 14 राजू ऊंचाई वाला है। यह लोक 343 घन राजू प्रमाण, यह लोक की पूरी व्यवस्था है। इस लोक में 7 राजू, अधोभाग में 7 नरक हैं, और एक अष्टम भूमि जिसको कलकल भूमि कहा जाता है। ऐसी 8वीं पृथ्वी कलकल पृथ्वी है। इस लोक में 7 नरकों में नारकी जीव निवास करते हैं। जो जीव पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, अनाचार करते हैं, व्यसन करते हैं, जो जीव कसाई होते हैं, वे जीव उन 7 नरकों में जाकर के कष्टों को भोगते हैं। संसार गर्त के रूप में वो जो कलकल भूमि है, उस भूमि में नित्य निगोदिया जीव निवास करते हैं। वे जीव एक श्वास प्रमाण काल में 18 बार जन्म को और 18 बार मरण को प्राप्त हो जाते हैं। अनादिकाल से अनंतानंत जीव उस कलकल भूमि में ही पड़े हुए हैं। अब तक वे जीव उस कलकल भूमि से एक बार भी बाहर नहीं निकल पाए हैं। अहो जीवों का दुर्भाग्य, अहो जीवों का दुर्भाग्य कि ऐसी निगोद राशि अनंतानंत राशि है, और वे जीव अनंत काल व्यतीत हो चुका है, लेकिन अनंत काल व्यतीत होने पर भी अब तक वे जीव उस निगोद पर्याय से वापस बाहर नहीं निकल पाए हैं। 7 राजू ऊर्ध्वलोक में, मध्यलोक में 1,40,000 योजन ऊंचाई क्षेत्र में और 1,00,000 योजन चौड़ाई क्षेत्र में यह मध्यलोक बसा हुआ है। उस मध्यलोक में अनंत अनंत अनेक अनेक द्वीप हैं, अनेक अनेक समुद्र हैं। उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में, उन असंख्यात द्वीप समुद्रों के मध्य में एक सुमेरु नाम का पर्वत है। वह पर्वत जैसे मनुष्य के शरीर में नाभि प्रदेश मध्य में स्थित होता है, ऐसे ही वह सुमेरु पर्वत तीनों लोगों के मध्य में नाभि के समान स्थित है। उन 2.5 द्वीप में मनुष्यों का गमनागमन और मनुष्यों का आवागमन होता है। उसके बाहर के क्षेत्रों में, बाहर के द्वीपों में मनुष्यों का आवागमन वर्जित है। 7 राजू ऊर्ध्वलोक, उसमें 1,40,000 योजन कम करके, क्योंकि उतने क्षेत्र में मध्यलोक है, इतना क्षेत्र ऊर्ध्वलोक कहा जाता है, अथवा यह स्वर्गलोक कहा जाता है। इसमें 16 स्वर्ग हैं, 9 ग्रैवियक विमान हैं, 9 अनुदिश विमान हैं, और 5 अनुत्तर विमान हैं, और 5 अनुत्तर 5वें
सर्वाण सिद्धि अंतिम अनुत्तर विमान के ऊपर सिद्ध शिला है, जहाँ पर संपूर्ण कर्मों से रहित सिद्ध परमात्मा निवास करते हैं। ये 7 तत्व और 6 द्रव्य 9 पदार्थ रूप यह संसार परिभ्रमण चक्र चल रहा है। इस चक्र में जो जीव पाप करते हैं वे नरक को प्राप्त होते हैं। जो जीव किंचित त्याग करते हैं, संयम को ग्रहण करते हैं, वे जीव मनुष्य गति को प्राप्त होते हैं। जो जीव मायाचारी करते हैं वे त्रियंच गति को प्राप्त होते हैं। और जो जीव पुण्यात्मा जीव होते हैं, जो जीव तपस्या को धारण करते हैं, वे जीव स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। और संपूर्ण विकल्पों से शून्य होकर के अपने आत्म प्रदेशों में रमण करते हुए जो जीव संपूर्ण कर्मों की निर्जरा को कर देते हैं, वे जीव सिद्ध शिला में जाकर के अनंत काल तक सुख का भोग करते हैं। ये जीव 2 प्रकार के कहे हैं, तत्व 2 प्रकार के कहे गए हैं। ये तत्व 2 प्रकार के कहे गए हैं, जीव तत्व और अजीव तत्व। अब जीव के भी 2 भेद हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। इन संसारी जीवों के भी भेद हैं, 4 गति रूप भेद हैं। मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति, नरक गति। संसारी जीवों के भी 4 भेद होते हैं। इन संसारी जीवों में भी 2 प्रकार के जीव होते हैं, भव्य होते हैं और अभव्य होते हैं। जो जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं, जो जीव पुरुषार्थ करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जो जीव अनंत काल से लगी हुई कर्म कालिमा को भस्मीभूत करने की सामर्थ्य रखते हैं, वे जीव भव्य कहलाते हैं। और जो जीव अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करने वाले हैं, लेकिन कभी भी इस संसार परिभ्रमण का उच्छेद नहीं कर पाएंगे, वे जीव जैसे मूंग, जैसे ठुर्रा मूंग कभी सीजती नहीं है, कभी पसीजती नहीं है, कभी पाक शक्ति नहीं होती उसके अंदर, वह अपाक शक्ति से युक्त है। उस मूंग में अपाक शक्ति है, वह कभी भी कितना भी ताप दो वह कभी भी तपने वाली नहीं है, कभी भी पकने वाली नहीं है। ऐसे ही जो अभव्य जीव हैं, कितना ही तत्व का उपदेश सुन लेंगे, कितना ही तपस्या को धारण कर लेंगे, कितना भी उनको ताप दो, लेकिन वे जीव कभी भी मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त होने वाले नहीं हैं। भव्यों की संख्या की अपेक्षा में अभव्यों की संख्या अत्यंत अल्प है। संसार में भव्य जीव अत्यधिक हैं, अभव्य जीव अत्यंत अल्प है। जैसे समुद्र में एक चुल्लू पानी, जैसे समुद्र में एक चुल्लू पानी, ऐसे ही भव्यों के बीच में अभव्यों की संख्या जानना चाहिए। जो भव्य हैं वे जीव, जो भव्य हैं वे जीव इस संसार चक्र में फंसे हुए 4 गतों में भ्रमण करते हुए किंचित कदाचित कभी तत्व का उपदेश सुन लेते हैं, और उपदेश को प्राप्त करके वे जीव महाव्रतों को धारण कर लेते हैं। इन भव्यों में कुछ जीव तत्व का उपदेश सुन करके महाव्रतों को धारण कर लेते हैं। कुछ जीव जो शक्तिहीन हैं, जिनके कर्मों की अभी प्रकर्षता है, जिनके कर्म अभी इतने प्रचंड हैं कि उनको महाव्रत लेने के भाव उत्पन्न नहीं होते हैं। मित्र अपने परिणामों को झांकते रहा करो, अपनी पर्याय को झांकते रहा करो। मेरे परिणाम और मेरे पर्याय का परिणमन कैसा चल रहा है। यहाँ बैठे हुए कल एक बड़ा चमत्कार हुआ भैयावृत्ति में। एक बुजुर्ग, नाम क्या भैया आपका? नहीं, कुछ दादाजी आए थे कल। एक बुजुर्ग, शायद हो सकता है सभा में बैठे होंगे अभी। कल एक बुजुर्ग लगभग 70-75 साल, 70 साल के तो होंगे, जब वो आए भैयावृत्ति के लिए आए। भैयावृत्ति करते करते कल जो उन्होंने
राम कथा का श्रवण किया था, पद्म कथा का श्रवण किया, उससे उनके अंदर ऐसे भाव उत्पन्न हुए कि मुझे अब आलू का प्रत्याख्यान कर देना चाहिए। पर जीव की लोलुपता देखो, जीव की राग दशा देखो, कर्मों की प्रकर्षता देखो कि इस उम्र में पहुंचकर भी उनके भाव मात्र 4 महीने के आलू के त्याग के हो रहे थे। तो मैंने उनको इशारे से बोला, मैंने कहा दादाजी इसमें खैर विडंबना की कोई बात नहीं है और ऐसा हम उनका तिरस्कार भी नहीं कर रहे हैं, हम तो उनके उस 4 महीने के त्याग के भाव का सम्मान करते हैं। कम से कम इस उम्र में जाकर उनके अंदर 4 महीने के त्याग के भाव तो उत्पन्न हुए। ऐसे कितने यहाँ पर जी बैठे होंगे जो 80 साल की उम्र पार कर रहे होंगे, लेकिन ना उनका रात्रि भोजन का त्याग है, ना आलू प्याज का त्याग है, ना बैंगन का त्याग है, ना गड़ंत का त्याग है, ना छना पानी पीते हैं, अभी भी होटलों में खाते हैं, अभी भी एक रस त्याग करने के भाव उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, अभी भी कभी मुनिराजों को दान देने के भाव उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, अभी भी कभी भी उनके अंदर ऐसे भाव उत्पन्न नहीं हो रहे हैं कि हम एक दिन का तो व्रत उपवास धारण कर लें। इस वसुंधरा पर अनंतानंत जीव हैं जिनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि हमें व्रत धारण करना चाहिए। अनंतानंत ऐसे जीव हैं जिनको इस बात का भान ही नहीं है। ये तो छोड़िए, इस बात का ही भान नहीं है कि मैं मनुष्य जीव हूं। उनको इस बात का ही ज्ञान नहीं है कि ये पर्याय मुझे मेरे कल्याण के लिए मिली हुई है, मुझे ये पर्याय भोगने के लिए नहीं मिली हुई है। बिरले जीव होते हैं। वो दादाजी उन्होंने बोला कि महाराज मुझे 4 महीने मेरा भाव होता है, अब मेरा भाव है कि मुझे 4 महीने जब तक आप नगर में हो तब तक मुझे आलू का मैं प्रत्याख्यान करता हूँ। ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी नियम लेके गए थे, ये तुम्हारे सम्यक वगैरह। परिणाम कैसे परिवर्तित होता है, संगति का असर कैसे पड़ता है। ये छोटे छोटे बच्चे ये जब से विहार करा के लाए हैं, यहाँ पर मुनिराज का चातुर्मास हो रहा है, चातुर्मास का प्रभाव ये है, मुनिराज की संगति का प्रभाव ये है, होटलों में घूमने वाले, चाउमीन और बर्गर खाने वाले बच्चे बाजार की वस्तुओं का त्याग करके बैठे हैं। ये लाभ है, सत्संगति का ये प्रभाव है, गुरुओं की संगति का ये प्रभाव होता है। ये हमारे भैया लोग जब शाम को जाते हैं हम जंगल के लिए, तो दुकान छोड़ करके वहां से तुरंत उठ के पीछे पीछे भागने जाते हैं। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि हमारे पास ग्राहक आके चला जाएगा, इस बात की चिंता है गुरुदेव के साथ जंगल विहार करेंगे तो भैया वृत्ति से पुण्य कमाएंगे। तो उन दादाजी ने एक नियम लिया, हमने उनका नियम का बहुत सम्मान किया, उनको आशीर्वाद दिया कि बहुत अच्छा दादाजी, कम से कम आप ये नियम लिया। फिर हमने उनको इशारा किया कि अब 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, इतने बुजुर्ग हो गए, अब 4 महीने का करोगे क्या? बैठे क्या? अच्छा, ये सामने तो बैठे हैं। हमने इशारा किया, अरे मित्र देखो, मैं आपको मित्र बना रहा हूँ, ठीक है? मेरा तो हर संयमी जीव मित्र है। कोई 1 मिनट के लिए भी अगर रात्रि भोजन का त्याग कर, 1 मिनट का या 1 सेकंड का भी अगर कोई ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता है, वो मेरा मित्र है। संयमी को तो संयमी ही पसंद आते हैं, संयमियों को तो संयमी ही पसंद आते हैं। असंयमियों से क्या बात करना। वे जब भी मुंह खोलेंगे, जब भी बोलेंगे, घर के कथा पुरानी सुनाएंगे। इसलिए गुरुदेव के पास ज़्यादा समय नहीं होता, वो ज़्यादा किसी को घर परिवार वालों को समय देते ही नहीं है। घर परिवार मतलब गृहस्थों को, अपने घर परिवार वाले नहीं, गृहस्थों को। तो हमने भी वही सीखा है कि श्रावकों को ज़्यादा समय दोगे तो राग द्वेष होगा, किसी के प्रति अपनत्व का भाव आएगा, किसी के प्रति परायपन का भाव आएगा, मुनिराज बंध को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए खूब आओ, आने को कोई रोक नहीं है, खूब आओ।
एक तो समय का ध्यान रख के आना, दूसरा स्वाध्याय के लिए आओ, तत्व चर्चा के लिए आओ, ज्ञान ध्यान के लिए आओ, गप्पों के लिए हमारे पास बिल्कुल भी मत आओ। खूब अच्छे आए हो आप, भगवान पद्म का चरित्र चल रहा है, इसको सुनने आए, बहुत अच्छे आए हो आप, बहुत अच्छा किया। गप्पे लड़ाने हमारे पास बिल्कुल नहीं आना। तो उन दादाजी ने जब नियम लिया, मैंने इशारा किया कि इस उम्र में अब 4 महीने का लोगे क्या? तो बोले आजीवन छोड़ दूं। हमने फिर तुरंत उनकी खोपड़ी पकड़ी और पैरों पर रखी और 3 थपकियां दी कि हम तो यही कह रहे हैं कि आजीवन के लिए छोड़ दो। और दादाजी ने तुरंत कायस्वर किया कि आज से मेरा आजीवन आलू का प्रतिज्ञान। धन्य है वो जीव, उस जीव ने भले ही इस उम्र में आकर आलू का त्याग किया हो, भले ही इस उम्र में आकर आलू का त्याग किया हो, लेकिन यहाँ पर आकर के अभक्ष्य पदार्थ का त्याग कर दिया, अनंत जीवों की रक्षा कर ली। उस रक्षा का परिणाम होगा आपने अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर लिया है। लेकिन संतुष्ट नहीं होना, संतुष्टि आवश्यक है, लेकिन इसमें संतुष्टि बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। परिग्रह के संचय में संतुष्टि आवश्यक है, पापों में संतुष्टि आवश्यक है। बहुत गल्ली अब नहीं करना है, परिग्रह एकत्रित करने का जब भाव उत्पन्न हो तब संतुष्टि करना। बहुत परिग्रह इकट्ठा हो गया है, अब कुछ नहीं लाना है। जब संबंधों के स्थापित करने की बात आए तब तृप्ति महसूस कर लेना, तब विरक्ति महसूस कर लेना। अब बहुत हो गए भोग हो, अब इन भोगों को अब नहीं भोगना है। एक एक इंद्रिय के विषय को मैंने भोग डाला, अपने आप को नष्ट कर डाला, अब इनको नहीं भोगना है, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। ऐसे में तो संतुष्टि करना, लेकिन आज एक तप किया था, इसमें संतुष्टि नहीं करना कि हमने उपास कर लिया, अब कल से सारे काम बंद, हमने एक आसन कर लिया, सारे काम बंद। आज फेरी थी ना हमने एक माला, सुबह एक माला तो फेर लिया, अब दिन भर माला ही फेरेंगे क्या? यहाँ संतुष्टि नहीं करना, यहाँ तो अपने आप से, अपने एक एक भाव से कंपटीशन करना, उससे प्रतिस्पर्धा करना कि अभी एक माला फेरी थी, अभी 3 बाकी हैं, 3 और करता हूँ। वहाँ संतुष्ट नहीं करना। एक उपास किया है, शरीर में थोड़ी ताकत आ जाने दो, वापस से फिर एक उपास करना है। भगवान की एक पूजन करके आया था, एक में क्या होता है, एक रोटी से थोड़ी पेट भरता है, एक पूजन से कैसे पेट भरेगा? 5 पूजन और करना है। यहाँ तृष्णा रखो, इसमें तृष्णा रखो। कहाँ रखे पड़े हो? ये हमारे बाबा लगे हैं दिन भर बेरंगे बेचने में लगे, इतने इधर से भैया इनको इतने बेरिंग पहुँचाओ, उनको उतने बेरिंग पहुँचाओ। अरे गुरु मित्र, तुम्हारा बेरिंग घूम रहा है समय का, काल का बेरिंग गोल 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 घूम रहा है, काल चक्र गोल गोल घूमते चले जा रहा है, अपने आयु कर्म के निषेक नष्ट होते चले जा रहे हैं। अपना बेरिंग संभालो। लोहे के बेरिंग से तो चक्का ही घूम पाएंगे, लोहे के बेरिंग से चक्का घूम पाएंगे, अपना बेरिंग नहीं संभाल पाए, अपने परिणामों के भावों के बेरिंग को नहीं संभाल पाए, चारों गतियों में ये आत्मा घूमता मिलेगा। ताली क्यों कर रहे हो? फिर भी ताली ठोक रहे हो। ताली नहीं बजाना है भैया, बेरिंग को टाइट करना है। बेरिंग वाले तो उनका नाम ले दिया ना, बेरिंग आ गया ना, इसलिए राग होता है, राग होता है, अपनी वस्तु का राग होता है। जीव को नाम आ जाता है तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो भगवान जिनेंद्र ने अपनी वाणी में उपदेश में कहा, बिरले जीव इस अनंत संसार में भटकते हुए जीवों में बिरले कुछ जीव होते हैं जो महाव्रतों को धारण करते हैं और वे दिगंबरी दीक्षा को, मुनि पद को धारण कर अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं, मोक्ष सुखों को प्राप्त करते हैं। कुछ जीव जो पाप कर्म के उदय से क्षोभसम उतना अधिक नहीं मिल पाता है, पाप कर्म के उदय से जिनके भाव मुनि बनने के नहीं हो पाते हैं, चारित्र मोहिनी कर्म, दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से जो जीव इस महान पद को धारण नहीं कर पाते हैं, कम से कम वे जीव
थोड़े छह उपसम से युक्त होकर के अणुवृत्तों को धारण करते हैं। 1 से लेकर के 11 प्रतिमाएं तक कही गई हैं, उन 11 प्रतिमाओं तक के व्रतों को धारण करते हैं। उनमें भी बहुत बिरले ही जीव हैं जो 11 प्रतिमाओं तक धारण करते हैं। असंख्यात जीवों में अत्यंत अल्प जीव हैं जो प्रतिमाओं को धारण करते हैं। उनमें भी कुछ और जीव होते हैं जो प्रतिमाओं की भी सामर्थ्य नहीं रखते हैं, उनके भाव प्रतिमा ग्रहण करने के भी नहीं बनते हैं। वे जीव केवल 8 मूल गुणों के पालन में और अभक्ष पदार्थों के त्याग में, रात्रि भोजन के त्याग में, पानी छानकर पीने में, आलू आदि गड़ंत पदार्थों के त्याग में इतने से ही मात्र संतुष्ट हो जाते हैं। ये लोएस्ट स्टेज है, ये लोएस्ट स्टेज है। केवल अणुवृत्ति 8 मूल गुणधारी, छान के पानी पीना, रात्रि भोजन का त्याग, अभक्ष पदार्थों का त्याग, जीवों के ऊपर दया करना, ये सबसे लोएस्ट वाली स्टेज है। अब मित्र, जिनका ये भी नहीं है उनकी तो कोई स्टेज ही नहीं है। अब तैयारी कर लो, पोटली बांध के तैयार हो जाओ, कहाँ जाने को मिलेगा बताएंगे अभी भगवान। अपनी तैयारी करके रखो, सूटकेस पैक करके रखो, क्योंकि वहां कपड़े नहीं मिलेंगे। स्वर्गों में दिव्य वस्त्र प्राप्त होते हैं, भोग भूमियों में कल्प वृक्षों से दिव्य वस्त्र प्राप्त होते हैं। त्रिंज गति में वस्त्र प्राप्त नहीं होते हैं, नंगा घूमना पड़ता है। नरक गति में वस्त्र प्राप्त नहीं होते हैं, नंगा घूमना पड़ता है। नग्न होकर के वहाँ पर पूरी पर्याय वहाँ पर ऐसे निकल देना पड़ती है। इसलिए अब जिन जिन को नीचे जाना हो त्रिंच गति में, नरक गति में, वे अपना सूटकेस पैक कर लो, वहाँ पे कपड़े नहीं मिलेंगे। माँ इतना कपड़ों से राग मत करो इतना कपड़ों से राग, ये कपड़े आपके शरीर से कपड़े छीन लेंगे। आपको लगता है कि कुछ तो नहीं किया, एक साड़ी तो खरीद के लाए, कुछ तो नहीं किया, एक साड़ी तो खरीद के लाए हैं। आपको लग रहा है एक साड़ी खरीद के लाए हो, घर में अलमारी में 100 पहले से रखी थी, एक साड़ी और खरीद के ले आए, 101 साड़ी हो गई। 101 जीवों को, चलो एक आपके लिए छोड़ दी, 100 जीवों को उन वस्त्रों से आपने वंचित किया है। उन वस्त्रों को 100 जीव पहन सकते थे, आपने अपनी अलमारी में भर कर रख दिए। आपने 100 जीवों को वस्त्रों में अंतराय डाला है। अंतराय कर्म का बंध होगा, वस्त्र छिन जाएंगे। अब देख लो कितनी जीन्स रखी हुई, कितनी टी शर्ट रखी हुई है। इसलिए ये दिगंबर मुनिराज नग्न होते हैं, वस्त्रों का लपड़े झपड़ा नहीं। एक वस्त्र के होने में कितनी टेंशन है, कितनी कष्ट है। धोना, सुखाना, निरमा, सोड़ा, पानी मुहाना, कितने प्रकार के टेंशन है। मुनिराजों ने वस्त्र त्याग दिए, अब ना इनको सिलवाना। दर्जी की सबसे बड़ी टेंशन तो दर्जी की होती है। टेलर के पास जाओ, पहले तो नाप लेने की, कभी इधर घुमाएगा, कभी उधर घुमाएगा, कभी नीचे करेगा, कभी ऊपर करेगा। घर में स्वामी बन के जीते हैं, घर में किसी की बात जरा सी भी नहीं सुनते। और टेलर के जाते तो वो हाथ पकड़ के गर्दन मटकाएगा, हाथ घुमाएगा, ये करेगा, वो करेगा, सब चुपचाप बेचारे खड़े खड़े सुनते रहते हैं। इसलिए मुनिराज कपड़े नहीं पहनते, टेलर के नहीं जाना हमें। फिर देवी के यहाँ हाथ जोड़ना पड़ते हैं, 4-5 जोड़े कपड़े गंदे हो गए, देवी धो दई हो। वे कहती हमारे पास का बिल्कुल फुर्सती बैठे हुए, हमारे पास टाइम नहीं है, धो दें। चले गए बेचारे, धीरे से मुंडी लटकाए, धो देंगे भैया का कर। जहाँ जहाँ परिग्रह है, जहाँ जहाँ परिग्रह है, जहाँ जहाँ वस्तु है, जहाँ जहाँ वस्तु का संचय है, वहाँ वहाँ नियम से अपकार होगा। और जहाँ जहाँ परिग्रह का त्याग है, वहाँ जीव का उपकार होगा। जहाँ जहाँ भारी होकर बैठोगे, वहाँ वहाँ नियम से आपको तिरस्कार सुनना पड़ेगा, तिरस्कार झेलना पड़ेगा। और जितने जितने हल्के होते जाओगे, अपने आप सम्मान बढ़ते चला जाएगा। इसलिए हमने तो सब छोड़ छाड़ा है भैया, टेंशन फ्री। बहुत टेंशन होती थी, सच्ची बता रहे, बहुत टेंशन होती थी। किसी महीने सैलरी आने में लेट हो गई, अब दिमाग खराब। 2 तारीख हो गई, अभी तक सैलरी नहीं आई। बॉस को फ़ोन लगा रहे हैं, बॉस बोल रहा है एक आध दिन में निकल जाएगी, वो डालने वाली मैडम से बात हो गई है, वो पहुँचाने वाली ही कर रही है। अरे यार तुम तो पहुँचा नहीं, हमारे तो चेक लगा है भैया। वहाँ पे गाड़ी की लोन ली थी,
तो तुम तो कह रहे हो 1 आध दिन में पहुंच जाएगी, हमारा चेक लगा पड़ा है भैया, बाउंस हो जाएगा। टेंशन है कि नहीं? प्रैक्टिकल में जीते हम तो प्रैक्टिकल बातें बताते हैं। जिनवाणी से अध्ययन करते हैं, जिनवाणी से अध्ययन करते हैं, फिर उनको अपने जीवन में रियलाइज करते हैं कि ये स्थिति हमारी कहाँ है, फिर हम आपको बताते हैं। कई सुनी बातों में विश्वास कम करते हैं, हम तो प्रैक्टिकल लाइफ में विश्वास ज़्यादा करते हैं। इसलिए जितना जितना परिग्रह होगा, जहाँ जहाँ संबंध होंगे, वहाँ वहाँ नियम से इस जीव का तिरस्कार होगा, अपमान होगा, और जितना जितना हल्का हो जाएगा, हमने इसलिए चेप पकड़ो, रेजिग्नेशन हमें करनी नहीं। टेंशन फ्री हो गए, उसी दिन से टेंशन फ्री हो गए। न चेक आने की टेंशन, न जाने की टेंशन। फिर धीरे 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 करके ऐसे करते करते फिर पूरी टेंशनों से मुक्त ही हो गए। मुक्त होना है, टेंशन मुक्त होना है, नहीं होना। अब कैसे बोले, होने तो है, पर हाँ कैसे कहें? अब भाई महाराज कहते हैं उतारो कपड़े। टेंशन मुक्त होने तो है, पर हाँ कैसे कहें? महाराज कहें उतारो कपड़े, और भाई हम कर नहीं पाने। कोई बात नहीं, भगवान जिनेंद्र की वाणी में आया है, जो जीव महाव्रतों को धारण नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाने में समर्थ हैं, वे जीव कम से कम अणुव्रतों को धारण करो, प्रतिमाओं को धारण करो। क्योंकि 2 प्रतिमा से नीचे आप व्रती नहीं हो। ध्यान से सुनना माता हो, 2 प्रतिमाओं से नीचे आप व्रती नहीं हो। मुझे अपने जीवन में एक बहुत बड़ा कष्ट था, बताऊं क्या था? बता देता हूं, काम आएगा आपके। मुझे अपने जीवन में एक बहुत बड़ा कष्ट था। वह कष्ट ये था कि जब मैंने व्रत ले लिया, मतलब ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, आचार्य श्री से निवेदन किया दीक्षा के लिए, तो समय था, उस बीच में मेरे पास 3 प्रतिमाओं के व्रतों को मैं पालन करता था। गृहस्थ में रह करके घर में मैं 3 प्रतिमाओं के व्रतों को पालन करता था, लेकिन मेरे पास प्रतिमा नहीं थी, क्योंकि कुछ विकल्प था पारिवारिक। वो भी बता देता हूँ। हम रहते थे भैया भाभी के साथ भोपाल में, बाकी हमारा पूरा परिवार दूसरे गांव में, दूसरी जगह पर निवास करता था। तो हमें घर में कोई विकल्प नहीं था। भाभी अच्छी बना के खिलाती, सब कुछ करती, लेकिन हमें विकल्प था कि हम अगर प्रतिमा लेके आ गए, अब भाभी को सोले का भोजन बनाना पड़ेगा, सोले के वस्त्रों को तैयार करना पड़ेगा, वही समय बच्चों के स्कूल जाने का होता है, वही समय भैया के लिए ऑफिस जाने का होता है, वही समय उनके और गृहस्थ के कार्यों का होता है, और उसी समय पे फिर हम उनको एक सोले का, और किंचित कभी किसी दिन उनके मन में यदि ये विकल्प आ गया, किंचित कभी किसी दिन उनके मन में अगर ये विकल्प आ गया कि भैया अच्छे व्रत ले आए, हमें परेशानी बढ़ गई, तो ये हमें गवारा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम व्रत हमारा है, प्रतिमा हमारी है, हम उसमें किसी को कष्ट नहीं देना चाहते। ऐसा सोचकर हमने आचार्य जी से निवेदन किया, गुरुदेव हम प्रतिमा लेने के भाव से तो आए थे, लेकिन सोले के कुएं का पानी और सोले का भोजन पहली ही प्रतिमा में है, इसलिए हम प्रतिमा नहीं, हम 3 प्रतिमा का अभ्यास रूप करेंगे, प्रतिमाओं को पूरा पालन करेंगे, केवल सोले का भोजन हम नहीं करेंगे। घर में जो शुद्ध भोजन बनेगा वही भोजन करेंगे, कुएं का पानी नहीं, जेट का जो पानी निकलता है हम वो पानी पिएंगे। आचार्य जी तो दयाशील है, करुणाशील है, वे दूरदृष्टा हैं, उनको मालूम है, उनके ज्ञान में सब दिखता है, सब झलकता है कि भव्यता धीरे धीरे प्रकट हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तुम बोर का पियो, फिर बड़े बोर का पीना। उन्होंने कहा ठीक है, विकल्प नहीं करो, विकल्प में साधना नहीं है, विकल्प में कर्मों की निर्जरा नहीं है। जितना तुम निर्विकल्प होकर के जितना साधना कर सकते हो उतनी साधना करो। हमने कम से कम 1.5 साल 2 साल लगभग 3 प्रतिमाओं के कंटिन्यू व्रत पालन किए बिना प्रतिमा के साथ। हमारे जीवन में क्या कष्ट था, हर समय जब सामायिक के लिए बैठते थे तब तक हमें लगता था आज यदि मेरी मृत्यु हो जाती है तो 3 प्रतिमा के व्रत पालन करते हुए भी मैं अव्रती बन के मर जाऊंगा, मेरी समाधि नहीं हो पाएगी। इसलिए एक दिन निर्णय किया, अब भैया सब टंटा छोड़ो, घर में रहेंगे तब तक तुम प्रतिमा ले नहीं पाओगे, इसलिए सीधे घर छोड़ दो, सारी टेंशन खत्म।
आचार्य गुरुदेव पंचकर्ण के लिए भोपाल आए। पंचकर्ण का चल रहा था। पंचकर्ण में उत्तम पंचकर्ण में भगवान के दीक्षा कल्याण का दिवस था। भगवान की दीक्षा करने का दिवस था। हमने घर वालों से निवेदन किया, भैया देखो ऐसा है, प्रतिमा घर में पालते पालते तो बहुत समय हो गया, अब हमें घर छोड़ना है। सबने मना किया। हमने थोड़ा मस्का लगाया, थोड़ा मक्खन लगा करके हमने भैया भाभी को तैयार किया। हमने कहा मम्मी पापा जल्दी तैयार नहीं होंगे, आप थोड़े जल्दी मान जाओगे। तो हमने भैया भाभी को तैयार किया। हमने कहा हमें प्रतिमा दिला दो, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तो बोले तुम प्रतिमा लोगे फिर घर छोड़ दोगे, और घर हमें तुमसे छुड़वाना नहीं अभी। तो हमने बोला नहीं, हम आते जाते रहेंगे, महीने 15 दिन, महीने 2 महीने वहाँ पर रहेंगे, 2-4 8 दिन के लिए घर पे आ जाया करेंगे, ऐसे आते जाते बने रहेंगे। इस शर्त पे हमारी प्रतिमा हो गई। उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि अब मैं व्रती हो गया, अब भी यदि मेरी मृत्यु हो जाती है तो वो मुझे टेंशन नहीं है, अब मैं प्रतिमाधारी बन के जाऊँगा, व्रती बन के जाऊँगा। कुछ आनंद आ रहा है? जब प्रतिमाओं को धारण करने की बात सुनने में इतना आनंद है, तो प्रतिमा धारण करके व्रतों को पालन करने में कितना आनंद होगा वही जान सकते हैं जिनकी प्रतिमा है। लेकिन उनको ही आनंद होता है जो सोले के भोजन में टेंशन नहीं करते हैं, झुंझलाते नहीं हैं। उनको ही आनंद होता है जो बच्चों को ठोकते पीटे नहीं। पता लगा बच्चे ने आके सोला छू लिया और आपने उठा के उसमें 2-4 जमा दिए, कह ले हम सोले के थे, पूरा आटा खराब कर दिया, पूरी रोटी खराब कर दी। अरे माँ रोटी फिर बना लेना, सोला फिर गीला करके पहन लेना। लेकिन बच्चे के परिणामों को और अपने परिणामों को खराब मत करो। परिणाम असोले के हो गए तो पूरा सोला तुम्हारा नष्ट हो गया। ऊपर का कितने भी सोला पहनते रहो, परिणामों का सोला हो गया तो ऊपर का सोला किसी भी काम का नहीं है। भाव विशुद्धि के लिए ऊपर का सोला है, भाव विशुद्धि के लिए ऊपर का सोला है। वही नहीं बची तो पहने रहो तुम साड़ी को, कितनी धुली धुलाई पहन रहे, क्या फर्क पड़ना है? कछु फर्क नहीं पड़ना। इसलिए बाहर का सोला अत्यंत आवश्यक है, उसके साथ भावों का सोला भी उतना ही आवश्यक है। इसका मतलब ये नहीं करना नहीं तो अब तो बाहर का सोला समेट समाट के रख दो। महाराज जी ने बोले जाइए भावों का सोला, बोलते हैं अपना तो भाव प्रधान धर्म है। भावों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि भावों के रसगुल्ले टेस्ट नहीं देते हैं। टेस्ट तो वो गोल गोल काले काले गुलाब जामुन होते हैं वही देते हैं, भावों के गुलाब जामुन टेस्ट नहीं देंगे। इसलिए भाव पूर्वक द्रव्य की क्रिया ही आनंद देती है और कर्मों की निर्जरा करती है। तो ऐसे बहुत सारे जीवों ने अणुव्रतों को धारण किया। अणुव्रतों को धारण करके बहुत सारे जीव ऐसे भी थे जिन्होंने पहले कभी अणुव्रतों को धारण नहीं किया था। वे जीव भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर के अणुव्रतों को प्राप्त हुए। उनमें से राजा श्रेणिक भी थे। उन्होंने भी यथा योग, क्योंकि नरक आयु का पहले बंद कर चुके थे, इसलिए ना तो वे महाव्रत धारण कर सकते थे, न प्रतिमाओं को धारण कर सकते थे। माँ ये पैमाना है, ये मीटर है आपके पास, भैया ये मीटर है आपके पास। राजा श्रेणिक महाव्रतों को धारण नहीं कर पाए, राजा श्रेणिक प्रतिमाओं को अणुव्रतों को धारण नहीं कर पाए। क्यों? पहले ही नरक आयु का बंध हो चुका था। नरक आयु का बंधक जीव महाव्रत तो क्या अणुव्रत भी धारण नहीं कर सकता है। नरक आयु का आज अपनी परीक्षा कर लेना आप, ये 4 महीने आपको मिले अपनी परीक्षा के लिए। नरक आयु का जिस जीव ने बंद कर लिया है, जितनी बुजुर्ग बैठे ना, अपनी परीक्षा कर लेना आप। जिस जीव ने नरक आयु को बंद कर लिया है वो दिगंबर मुनिराज, सच्चे भावलिंगी मुनिराजों के हाथ पर एक ग्रास नहीं रख सकता। जो नरक आयु का बंधक जीव है वो भाव भक्ति पूर्वक सम्मेद शिखर जी की वंदना नहीं कर सकता। पहाड़ पे जाएगा, पहाड़ पे कदम रखते ही, पहाड़ पे तो पहुंचेगा ही नहीं, पहाड़ चढ़ने के लिए सीढ़ियों पे कदम रखेगा, कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाएगा, उसको वहीं से वापस आना पड़ेगा। आज भी सम्मेद शिखर जी का ये महात्म्य है, आज भी सम्मेद शिखर जी का ये महात्म्य है कि उस समय सम्मेद शिखर जी में बेजीव वंदना नहीं कर पाते हैं जिन्होंने नरक आयु का, नरक गति का बंध कर लिया है। त्रियंच गति का, नरक गति का बंधक जीव मुनिराजों के हाथ पर ग्रास नहीं रख पाएगा, ना ही अणुव्रतों को महाव्रतों को धारण कर पाएगा। अब परीक्षा कर लेना, जिनके भाव नहीं होते मुनिराजों को आहार दान देने के, मुनिराजों की सेवा करने के, समझ लेना कुछ तो गड़बड़ हो गया है। चौका लगाओ, घर में मुनिराजों का प्रदान करो,
और घर में मुनिराजों का पड़गान करके ये विकल्प मत किया। अगर बहुत सारी माताओं के ये विकल्प आते हैं कि महाराज जी हमारा घर 1 किलोमीटर दूर है, तो उन्होंने कहा हमारा घर 1.5 किलोमीटर दूर है, हमारा घर तो बहुत छोटा सा है, इन विकल्पों में मत पढ़ो, क्योंकि 1-1.5 किलोमीटर तक तो कोई समस्या नहीं है, उससे ऊपर थोड़ा देखना पड़ेगा। 2 किलोमीटर तक तो एडजस्टमेंट चल जाएगा, क्योंकि यदि दिगंबर मुनिराज एक आहारचर्या के निमित्त से नगर में भ्रमण करते हैं, आहारचर्या के लिए से केवल हमें आपके घर से कोई मतलब नहीं है, विश्वास मानना। आप जो घर में बना के खिलाओगे वो यहाँ पर कमरा लेके भी अगर आप चौका लगाओ वही बना के खिलाओगे, हमें क्या फ़र्क पड़ना है। मुनिराज ऊपर की सोच रखते हैं, उनकी दृष्टि विशाल होती है, आगे तक की सोचते हैं। हमें आपके घर से कोई प्रयोजन नहीं है, हमें इस बात से प्रयोजन है कि एक दिगंबर तपोधन मुद्रा लगा करके जब 2 किलोमीटर आहार करने जाएंगे तो 2 किलोमीटर दूर तक के जितने भी जीव हैं, जितने मनुष्य आदि हैं, वे उन मुनिराज को देखकर, उनमें से कितने ही जीव हैं जो उस मुद्रा को देखकर सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेंगे। कितने ही जीव हैं जो ये देख करके अहो धन्य ये भगवान जिनेंद्र की मुद्रा जिसको धारण कर ये नर चले जा रहे हैं, ऐसा भाव मात्र करके कितने ही जीव अपना अनंत जो भव भ्रमण है उसको कम कर लेंगे। कितने ही जीव मुनिराज को नमस्कार करके अपने कर्मों की क्षपणा कर लेंगे, कितने ही जीव मात्र नमस्कार और भाव विशुद्धि करके अपने नरक त्रियंच गति का बंध खत्म कर देंगे। हमें इससे प्रयोजन है। आपको लगता होगा कि ऐसा महाराज जी क्यों बोलते हैं घर में आहार करने जाना, घर से प्रयोजन नहीं है और घर में भी प्रयोजन भी है। क्या घर में जब आप आहार कराते हो तो परिणामों की विशुद्धि अलग होती है, पूरे दिन मन गदगद होता है, पूरे दिन मन में उमंग चलती रहती है। आज हमने मुनिराज के पड़गान करके अपने घर में आहार कराया। आपके घर में यदि कोई बहुत सारी व्यवस्था ना भी हो तो भी विकल्प मत करो। हमें कितना क्षेत्र चाहिए, 4x4 के क्षेत्र में हम खड़े हो जाते हैं और 6x लगभग 6-8 फीट का देने वाले वो भी नहीं हो तो 4x4 के 2x2 के पाटे के क्षेत्र में हम खड़े हो जाएंगे और 2x2 के क्षेत्र में एक व्यक्ति आकर के एक गिलास देके चले जाना, लेकिन चौके अपने घर में ही लगाना। जब नगर में मुनिराज पधारे, जब नगर में मुनिराज पधारे, आरिका माता पधारे, महावृत्ति अनुवृत्ति पधारे, अपने घर में चौके लगा करके अपने घर को पवित्र करो, अपने घर में वर्णाओं को पवित्र करो, क्योंकि मुनिराज जे गुरु तीरथ जहाँ जे गुरु चरण जहाँ धरे, जे गुरु चरण जहाँ धरे, बोलो ना, मुंह बंदे क्या, मोन लेके बैठे हो क्या, तो बोलो जे गुरु चरण जहाँ धरे जग में तीरथ होए। ये निर्गंत तपोधन जिस स्थान पर अपने चरण रख देते हैं वह स्थान ही पवित्र हो जाता है, वह स्थान तीर्थ बन जाता है। इसलिए अपने घरों को पवित्र करो, अपने घर को शमशान घाट नहीं बनाना है, अपने घर को शमशान घाट नहीं तीर्थ बनाना है, तो गुरु के चरणों को अपने घर में प्रवेश कराओ। अब ऐसा भी नहीं करना, तो हमारी माता बहुत कलाकार होती हैं। अब क्या करेंगे, चौकी लेके जाएंगे, महाराज इसमें खड़े होकर हमसे पाद प्रक्षालन करो, हमसे आरती करवा लो। हम जैसे गए अपने चौकी उठा घर ले गई, हमने गुरु के चरण चौके में प्रवेश करा लिया। अरे बहुत कलाकार लोग हैं ये लोग, सर हर चीज़ के विकल्प इनके पास हैं। इसलिए ऐसा भगवान जिनेंद्र ने जब जीव अजीव तत्व का उपदेश दिया कि जो जीवन जो चेतना युक्त है वह जीव है और जो चेतना रहित है वह अजीव है। ऐसे जीव द्रव्य एक द्रव्य हो गया, अजीव द्रव्यों में 4 द्रव्य आते हैं, 5 द्रव्य आते हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल। ये 5 द्रव्य अजीव द्रव्य हैं। जीव द्रव्य संसारी मुक्त होते हैं, 4 गति भ्रमण रूप जीव द्रव्य भी होते हैं, और जीव द्रव्य भव्य अभव्य के भेद से भी और होते हैं, और भी जीव होते हैं, 1 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक भी होते हैं, और भी जीव होते हैं, मार्गणा की अपेक्षा से जीव होते हैं, और गुण स्थान की अपेक्षा से जीव होते हैं, मार्गणा स्थान की अपेक्षा से जीव होते हैं, स्त्री पुरुष नपुंसक वेद की अपेक्षा से जीव होते हैं, और
और भी होते हैं। कौन कौन से? योगी की अपेक्षा से जीव होते हैं, लेस्या परिणाम की अपेक्षा से जीव होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अपेक्षा से भी जीव होते हैं, चारित्र गुणस्थान की अपेक्षा से भी जीव होते हैं, सम्यक की अपेक्षा से भी जीव होते हैं, और निक्षेप आदि की अपेक्षा से भी जीव द्रव्य कहे गए हैं। इन सभी द्रव्यों के बारे में जान करके जब चारों गतियों के भ्रमण के कष्टों का वर्णन भगवान जिनेंद्र ने प्रारंभ किया तो सबके मुख देखने लायक थे और सभी टकटकी लगाकर देख रहे थे। तो भगवान जिनेंद्र, आपने चातुर्गति भ्रमण का और चतुर्गति के कष्टों का वर्णन कर रहे हो, इससे तो मैं भयभीत हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँ? वो क्या करेंगे ये सुनने को मिलेगा आपको कल की पद्म पुराण कथा में, पद्म चारित्र में, कि भगवान जिनेंद्र ने चार गति के भ्रमण को किस रूप कहा है। भगवान रामचंद्र जी महाराज की